बांके बिहारी के रूप में उनको ध्याओ, चाहे राधा रानी के रूप में ध्याओ, दोनों में यदि किसी ने अंतर किया तो कहा जाता है, मेरे गोविंद ने कहा है, खुद कहा है कि जब तक चांद सितारे रहेंगे वो शख्स रौरव नर्क में सड़ता रहेगा। ये शब्द मेरे गोविंद के हैं। इसलिए श्री राधे में और श्री गोविंद में एक छदाम भी अंतर नहीं है। आइए कोई भजन सुने, आपके श्री चरणों का निवेदन करें, उनकी कृपा मिले बस, क्योंकि बिना उनकी कृपा के उनका भजन नहीं हो सकता यारों। कुछ भी कर लो, बिना उनकी मर्सी के, बिना उनकी कृपा के हम भजन नहीं कर सकते। इसलिए मेरे गुरुदेव ने गाया है, बहुत अच्छा गाया है, वो तो महान है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ उनकी लाइनें मैं आपके सामने रखूं। कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा। हम यही कृपा मांगे उनसे कि उनके गुणगान करते रहें। कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा। राधे किशोरी कृपा करो, श्यामा लाडली कृपा करो, कीरत की प्यारी कृपा करो, वृषभानु दुलारी कृपा करो, राधे किशोरी कृपा करो, श्री राधे किशोरी कृपा करो, श्री राधे किशोरी कृपा करो। 1913 में जब मैं तिरुपति बालाजी गया था, और तिरुपति बालाजी जब फ्लाइट से मैं गया था फर्स्ट टाइम, उसके बाद तो मोटरसाइकिल से जाना हुआ, तो वास्तव में मैं कह रहा हूं कि शायद जीवन प्रभु की कृपा से ही आज चल रहा है। क्योंकि फ्लाइट जब उन पहाड़ियों पर था, छोटा फ्लाइट था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, मौसम अचानक खराब हुआ, बहुत बहुत विकट स्थिति हो गई, और शायद हम सब उस स्थिति को देखते जो शायद नहीं देख पाए, लेकिन फिर भी राधा रानी की कृपा से हम लोग बच गए। बड़े भयंकर तरीके से हिचकोले खा रहा था हमारा एयरक्राफ्ट, और उस समय राधा रानी ने मुझे वो शक्ति दी कि मैं अपनी सीट पर बैठा हुआ मस्ती से मगन होकर के यही भजन गा रहा था जो मेरे जीवन का आधार है। बांके बिहारी के लिए मैं अक्सर ये गाता हूँ, गुनगुनाता हूँ। बांके बिहारी मुझको, ये उस समय गाया था क्योंकि फ्लाइट से हिचकोले, क्या जो हमारा एयरक्राफ्ट था वो हिचकोले ले रहा था, और इतने भयंकर ले रहा था, लेकिन मैं मदमस्त होकर के, मैंने कहा मरना तो है ही, जाना तो है ही, तो क्यों ना भजन गुनगुनाते ही चलें। तो मैंने कहा दामन मत छुड़वा देना, बस आपका साथ रहे, आपका नाम रहे, अंत समय तक रहे। तो वो भजन इतना प्यारा लगता है मुझे। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, हो बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। उनका दामन छूट गया तो ये जीवन ही छूट जाएगा, और जिस दिन दामन छूटेगा तो मैं भी यही चाहता हूँ कि ये शरीर और ये सांसें, जो सांसें हैं, ये सांसें भी छूट जाएं, और श्री राधा रानी महारानी जी की कृपा से ही हमें उनका प्यार मिला है। दोस्तों एक बात और बहुत बड़ी है, भगवान की कृपा के बिना आपको भगवान का धाम नहीं मिल सकता। हम अधम ते अधम, कबीरदास जी ने कहा है कि हम अधम ते अधम जीव नरमाही। कबीरदास जी खुद कह रहे हैं कि अपने आप को तृणादिपी समझो, तृण के समान, तृण से भी गया गुजरा समझो। भगवान को
सबसे ज़्यादा जो भाव अच्छे लगते हैं, रुचते हैं, वो यही है कि आप में दीनता का भाव होना चाहिए। ये भाव आपको डेवलप करना है, तभी प्रभु कृपा करेंगे, दया की दृष्टि करेंगे, रहम करेंगे, कर्म करेंगे, और उनकी यदि कृपा हुई, कर्म हुआ, तो उनका धाम मिलेगा, धाम में वास मिलेगा, वास के बाद उनके मंगला के दर्शन मिलेंगे, और उसके बाद आपकी आँखें उनकी उस प्यारी सी, सुंदर सी, मनमोहक जो श्री जी का स्वरूप है, युगल सरकार है, उनको निहारने का मौका मिलेगा, अपलक निहारने का मौका मिलेगा। इसीलिए तो कहते हैं, मोहन मुस्कन मंद व ढुरकन मोर मुकुट की, मोहन मुस्कन मंद व ढुरकन मोर मुकुट की, सदा बसो मन मेरे फरकन पीले पट की, सदा बसो मन मोरे फरकन पीले पट की, थारी छवि प्यारी लागे राज राधावर महाराज, राधावर महाराज, रसिकारा सरताज, रसिकारा सरताज। भगवान के प्रति श्रद्धा के भाव मन में उमड़ते रहने चाहिए, घुमड़ते रहने चाहिए। जब तक बादल नहीं आएंगे उमड़ घुमड़ करके, तो प्रभु की कृपा का वर्षण कैसे होगा, कैसे वो कृपा करेंगे। इसलिए अपने मन में भाव जागृत करें, आँखों में अश्रु जागृत करें, उनके प्रति लगाव जागृत करें। अनंत अनंत कोटि जन्मों के जब आपके पुण्य होंगे, वो सुकृत जो होंगे, वो जब तक हमारे बिल्कुल क्लियर नहीं होंगे, मतलब जब तक वो जागेंगे नहीं, जागृत नहीं होंगे, तब तक आपको भगवान कृष्ण प्यारे नहीं लगेंगे। दोस्तों, भगवान कृष्ण यदि आपको प्यारे लगने लगे हैं, आपकी वाक गदगदा होने लगी, आपके जो वाणी है वो गदगद होने लगी है, उनका नाम लेते ही आपको रोना आने लगे, आंखें भीगने लगे, तो मान लीजिए गोविंद आपको प्यार करने लगे हैं। गोविंद प्रभु राधा वृंदावन चंद्र बिहारी जी आप पर अपना वरद हस्त, अपना आंचल ओढ़ा चुके हैं। बस अब उस जीव को चाहिए कि वो उनके श्री चरणों को छोड़ करके कहीं भी ना जाए, कहीं भी ना जाए। उसका अंतिम लक्ष्य हो श्री जी का धाम, श्री जी के चरण, श्री जी का प्यार, श्री जी का आशीर्वाद। इसीलिए तो कहा है, राधे किशोरी कृपा करो, श्यामा लाडली दया करो। श्यामा जब तक कृपा नहीं करेंगी ना, तब तक मेरे गोविंद भी कृपा नहीं करेंगे। गोविंद की कृपा पर ही आपको श्यामा की कृपा का आसरा मिलेगा। कुछ भी कह सकते हैं आप, क्योंकि बिना आपकी श्री जी जब तक आप पर अपनी करुणा की कोर नहीं करेंगी, गोविंद कभी भी आप पर दृष्टि नहीं करेंगे। क्योंकि गोविंद की जो ठकुराई है, उनके समक्ष हमारा जो जीव है, हमारी जो जीवात्मा है, वो इतने पतित है, हम इतने पापी हैं, हमको किसी भी दृष्टि से उनका नाम लेने के हम योग्य नहीं हैं। लेकिन हम राधा रानी के बच्चे हैं, हमारी माँ है वो। तो माँ जिस तरह से मैला कुचेला विषय वासना में डूबा हुआ जीव होता है, उसको वो झाड़ती है, पोंछती है, बुहारती है और ठाकुर के योग्य बनाती है। इसलिए सर्वोपरि आप श्री राधा रानी महारानी जी के श्री चरणों में जाएं। आपके काम के, वासना के, क्रोध के, लोभ के, लालच के जितने भी विषाणु हैं, बैक्टीरियाज हैं, उसका समाधान हो जाएगा, अंत हो जाएगा और आप राधा रानी का प्यार पाने के योग्य हो जाएंगे। बोलो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बरसाने वाली की जय हो, राधा रानी महारानी की जय हो। जय जय श्री राधे।